2008 में जो डील हुई थी JLR की, वो हुई थी 2.3 अरब डॉलर में, और ये जो डील हुई है ये उससे डबल है, 4.5 अरब डॉलर की है। लगभग 38,000 करोड़ की ये डील है, यानी कि ये उससे डबल है। तो याद करो, जब 2008 में JLR की डील हुई थी तब लोगों ने टाटा पे क्वेश्चन मार्क करे थे, बट आज उसी डील की वजह से टाटा मोटर अपनी जो पैसेंजर व्हीकल है उसमें लीडर बना है। जो पैसेंजर व्हीकल में एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप 2025 और 24 को पैसेंजर व्हीकल का कंपेयर करते हैं सेल का, तो वो 14% पे ही है दोनों ईयर में। तो इतनी बड़ी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है पैसेंजर व्हीकल में। इनकी जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है, इनकी आ रही है कमर्शियल व्हीकल में, और जो इनके मार्जिन JLR के कम हुए हैं। तो कमर्शियल व्हीकल के लिए इन्होंने ऑलरेडी इटली स्थित जो ये इटली की बहुत अच्छी ये कंपनी है जो इन्होंने एक्वायर कर लिया है। अब ये जो डील है ये होगी 2026 अप्रैल तक पूरी। तो अभी इन्वेस्टर डरा हुआ है, जो इन्वेस्टर होता है ना बड़ा, वो भी डरा हुआ है, वो अभी वेट करेगा, क्योंकि आज अभी अगस्त में आप बैठे 2025, अभी इसमें काफी टाइम लगेगा। और जब इस तरह के इतने बड़े सौदे होते हैं दूसरे देश में जाके, तो वहां पे कंपनी को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, और वहां के रूल रेगुलेशन, अप्रूवल और डेप्ट भी बढ़ जाएगा कंपनी पे। तो इसलिए 2026 अप्रैल से पहले तो इसमें कुछ होना नहीं है। ऑलरेडी मैंने टेक्निकल लेवल बताया था 490 के आसपास, जिन लोगों ने वो शॉर्ट्स नहीं देखी वो देख लेना एक बार। और ये शायद बॉटम करने की तैयारी में है शेयर, तो ये यहाँ से अब कंसोलिडेट और एक रेंज में चलेगा। तो जो लोग फंसे हुए हैं ये उनके लिए है, जो नया इन्वेस्टर है अभी एंटर ना करे तो ज्यादा अच्छा है। और जैसा मैं बोलता हूँ, अगर पैसा शेयर बाजार से कमाने तो थीम पकड़ो, अभी इस शेयर में थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो 2026 के बाद से शायद ये अच्छे से चलने लगे। पैसेंजर व्हीकल का इसका कोई इशू नहीं है, कमर्शियल व्हीकल में कंपनी ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है आईवीको ग्रुप को, और यहाँ से अब इसके पास जो टेक्नोलॉजी थी, इशू था, वो क्लियर हो जाएगा, और हमें एक रिवोल्यूशन भी देखने के लिए मिलेगा। अब जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, जैसे टाटा ने इसमें किया है पैसेंजर व्हीकल में। एक पॉइंट और है, जो ईवी की सेल है, दिक्कत है कि ईवी में का जो वेटेज था 70% था स्टार्टिंग में, अब वो घट के 53% पे आ गया है। ईवी का जो कंपटीशन है और JLR के रिवेन्यू कम है, अब कंपनी को उन चीजों पे फोकस करना है। तो मे बी जो ये करेक्शन हुआ है तो ये एक इसकी एक्चुअल वैल्यू पे से लेके आया है, और अब कंपनी यहां से धीरे धीरे ग्रोथ करेगी, तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए अब बनेगा। तो वो एक जो थीम थी उस समय, जो मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ, थीम पकड़ो और चलो, तो वो अभी इसका थीम का टाइम नहीं है कि अब तो टाटा मोटर्स स्लो डाउन में रहने की उम्मीद है, और ये अब वो रिटर्न बनाने के लिए टाइम लेगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।